लड़खड़ाई हुई जिंदगी है मेरी, थाम लो मुझको मेरा सहारा बनो। इस्तकबाल है नाज़रीन, आप सबका सुनहरे लफ्ज़ में मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब सुनेंगे। दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी की दर्द भरी नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, तेलंगाना आसिफाबाद में साइकिल पर रोटी बेचने वाले 84 वर्षीय मुस्लिम बुजुर्ग पर कट्टरपंथियों ने किया हमला। चलिए पहले सुनिए इमरान प्रताप बड़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धूप से रूप तेरा बचाऊंगा मैं, सर पे रख लो मुझे ओढ़नी की तरह, मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। आइए अब ये जो बीच के लोग बैठे हैं इनका भी काम कर देता हूँ आखिरी बंद में। छोड़ दीजिए पुराने प्रतीक, लैला मजनू, शीरी फरहाद, पता नहीं क्या क्या। आइए आज के दौर की फिल्मों से दो नए पात्र उठाता हूं, और अगर लग जाए कि बिल्कुल नयापन है तो फिर साथ चाहिए आपका। बिल्कुल नयापन रखता हूं, आशुतोष भाई, मजहर भाई, जकी भाई, सबका साथ चाहता हूं, सुनिएगा दोस्त। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कह दूं, आपकी सद्भाव संस्था के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता। मेरे पास जो लेटर गया था उसमें सबके नाम थे, मैंने जाप की तरह 3-4 बार पढ़ा था, लेकिन आते आते भूल गया। मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक बार इस प्यारे से कार्यक्रम के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएं, जिससे अगले साल और अच्छे से ये प्रोग्राम हो सके। इनकी मेहनतों के लिए आप लोगों की तालियां। आखिरी बंद रखता हूं कि धूप से रूप तेरा बचाऊंगा मैं, सर पे रख लो मुझे ओढ़नी की तरह। आखिरी बंद सुनिएगा दोस्तों के, लड़खड़ाई हुई जिंदगी है मेरी, जनरल नॉलेज की परीक्षा। लड़खड़ाई हुई जिंदगी है मेरी, थाम लो मुझको मेरा सहारा बनो, थाम लो मुझको मेरा सहारा बनो। तुम जो पारो बनो देव बन जाऊं मैं, तुम जो पारो बनो देव बन जाऊं मैं, वीर बन जाऊं मैं, तुम जो ज़ारा बनो, वीर बन जाऊं मैं। लड़खड़ाई हुई जिंदगी है मेरी। आपके शहर में भी एक वीर और देवदास, दोनों का मिश्रण, भाई साहब की मोहब्बत को सलाम करता हूँ। अरे वाह, नहीं ये मल्लिका शेरावत को तलाशने आए हैं। अब वो अलग की बात है कि जिस चक्कर में आए थे आज वो आई नहीं, तो बेचारे मुझसे ही काम चला रहे हैं, क्या किया जाए। लड़खड़ाई हुई जिंदगी है मेरी, थाम लो मुझको मेरा सहारा बनो। तुम जो पारो बनो देव बन जाऊं मैं, वीर बन जाऊं मैं, तुम जो ज़ारा बनो। गर इशारों से दे दो इजाजत मुझे, गर इशारों से दे दो इजाजत मुझे, गुनगुना लूं तुम्हें शायरी की तरह मेरी आंखों। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप, फिर से आपका हुक्म हुआ है। आइए, ये सब तो चल रहा था, कुछ अच्छा सुना देता हूँ आपको, लेकिन फिर दूसरे राउंड में नहीं सुनेंगे आप। ये भी मेरी छोटी सी शर्त है, क्योंकि तबीयत भी मेरी अच्छी नहीं है और खाना भी नहीं खाया है मैंने मुझे पता था कि शून्य के लोग इतना प्यार देंगे कि खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आइए सुनाता हूँ गीत। माँ पढ़ दो, चारों बिना। चलिए बढ़िया, इस्लाम में तो 4 जायज भी हैं, क्या दिक्कत है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से मुसलमानों के हुकूक सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, फलानी औरत के बारे में ये मशहूर है कि वह कसरत से नमाज, रोज़ा और सदका खैरात करने वाली है।
लेकिन अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से तकलीफ़ देती है, यानी बुरा भला कहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो दोज़ख में है। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह फ़लानी औरत के बारे में ये मशहूर है कि वह नफली रोज़ा, सदक़ात, खैरात और नमाज तो कम करती है, बल्कि उसका सदक़ा व खैरात पेनर के चंद टुकड़ों से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से कभी तकलीफ़ नहीं देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जन्नत में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौन है जो मुझसे ये बातें सीखे फिर इन पर अमल करे या इन लोगों को सिखाए जो इन पर अमल करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह मैं तैयार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़जा शफ़क़त मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में ले लिया और गिनकर ये 5 बातें इरशाद फरमाया। हराम से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें दिया है उस पर राज़ी रहो, तुम सबसे बड़े गनी बन जाओगे। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, तुम मोमिन बन जाओगे। जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे। ज़्यादा हंसा ना करो क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना जो शख्स अपने वालिद की वफ़ात के बाद उनके साथ सला रहमी करना चाहे जबकि वह कब्र में है तो उसको चाहिए कि अपने बाप के भाइयों के साथ अच्छा सलूक करे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स को यह पसंद हो कि उसकी उम्र दराज की जाए और उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाए, उसको चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। हज़रत उसैद बिन मालिक रबिया सादी हज़रत उसैद मालिक बिन रबिया सादी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। कबीला बनु सलीमा के एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया रसूलुल्लाह क्या मेरे लिए अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद उन लोगों के साथ हुस्न सलूक की कोई सूरत मुमकिन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ, उनके लिए दुआएं करना, अल्लाह ताला से उनके लिए मग़फ़िरत तलब करना, उनके बाद उनकी वसीयत को पूरा करना, जिन लोगों से उनकी वजह से रिश्तेदारी है उनके साथ हुस्न सलूक करना और उनके रिश्तेदारों दोस्तों का इकराम करना। हज़रत मालिक या इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए जिस शख्स ने अपने वालिदैन या उनमें से एक को पाया फिर उनके साथ बदसलूकी की तो वह शख्स दोज़ख में दाखिल होगा और उसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर करेंगे। और जो कोई मुसलमान किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद कर दिया यह उसके लिए दोज़ख से बचाव का ज़रिया होगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसके शौहर का। मैंने दरियाफ़्त किया कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसकी माँ का। हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ़्त किया मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर तुम्हारी माँ। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है, चुनांचे तुम्हें इख्तियार है खा उसकी नाफरमानी करके और दिल दुखा के उस दरवाज़े को ज़ाय कर दिया करो या उसकी फरमाबरदारी और उसको राज़ी रख कर उस दरवाज़े की हिफाजत करो। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।